Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. आप अपने दांतों के या मसूड़ों की देखभाल इलाज करने के बाद कैसे रखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ट्रीटमेंट, पहली ट्रीटमेंट जो बच्चों को होती है वो कैविटी फिलिंग। हम कैविटी फिलिंग, फिर ब्रेसेस जब वो 12-13 साल का होता है, फिर मसूड़ों की इलाज, फिर दांत निकालने के बाद क्या करते हैं, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखभाल कैसे करनी चाहिए वो बताना चाहता हूँ। अब ये देखिए, बच्चों के मुंह में जब कैविटी होती है, जैसे कि आप देखिए ये कैविटी है। ये कैविटी दांतों के दूध के दांत है तो भी भरना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए दूसरा दांत जो आने वाला है वो कई सालों के बाद आने वाला है। तो ये फिलिंग का देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो फिलिंग होने के बाद डेंटिस्ट आपको बताएंगे कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए इमीडिएटली और कौन सी चीज 2 घंटे के बाद और दूसरे दिन खानी चाहिए। वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यानी तीसरे दिन और उसके बाद वो जगह जिसमें फिलिंग हुई है वो ब्रश कैसे करने बहुत जरूरी है। वो ब्रशिंग मैं आपको बाद में बताता हूं। जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं तो दांत जब टेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो हम ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस बोले तो दांत के ऊपर एक ब्रैकेट होता है जो स्टील का होता है, कभी सिरेमिक का होता है। तो दांत के ऊपर जो ब्रैकेट होता है उसके आजू बाजू में सब जगह पे फूड पार्टिकल, जिसको हम प्लाक बोलते हैं, वो रह जाते हैं। वो प्लाक आप क्लीन नहीं करेंगे तो वहां कैविटी हो सकती है। कई बच्चे लोग के हम देखे हैं कि 2-3 साल ट्रीटमेंट होने के बाद जब ब्रैकेट्स निकालते हैं, वो ब्रैकेट के बाजू में कैविटी होती है। डीकैल्सिफिकेशन, व्हाइट स्पॉट होता है, फिर कैविटी हो जाती है। तो आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, ब्रेसेस का जो डॉक्टर है, वो आपको एक ब्रश, अलग तरीके का ब्रश प्रिस्क्राइब करे। वो ब्रश से सफाई करना जरूरी है ताकि प्लाक, ब्रैकेट्स के बाजू में प्लाक न रहे और कैविटी न हो। टूथपेस्ट भी नॉर्मल टूथपेस्ट फ्लोराइड से ज्यादा फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट मिलती है, वो इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन ब्रैकेट्स निकालने के बाद जब आपके दांत जो बाहर थे अभी अंदर गए, उसके बाद की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जरूरी है। उससे देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि दांत आपके बाहर नहीं आए। तो एक बार दांत अंदर जाने के बाद आपको ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिटेनर प्लेट देता है, वो आपको पहनना जरूरी है। आप नहीं पहने तो दांत वापस बाहर आ जाएंगे। या परमानेंट रिटेनर वो दांत के अंदर से लगाते हैं, एक थिन वायर लगाते हैं। वो कई महीनों साल, डिपेंडिंग ऑन आपके बोन कंडीशन के ऊपर, वो परमानेंट रिटेनर लगाते हैं ताकि आपके दांत बाहर नहीं आए। वो रिटेनर लगाने के बाद भी बराबर ब्रशिंग करना बहुत जरूरी है। आप थोड़े बड़े हो गए तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, टूथ व्हाइटनिंग यानी ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने के बाद 24 घंटा ब्लैक कॉफी, स्मोकिंग नहीं करना, रेड वाइन नहीं लेना, ये सब इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन आपकी जो आदत है ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ये ज्यादा लेने की आदत हुई तो दांत का कलर वापस चेंज हो जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फिर दांत निकालने के बाद जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ब्लीडिंग होना है तो प्लग लगाइए, बंद करके रखो, आइस लगाइए, वो सब तो इंस्ट्रक्शन नॉर्मल होते हैं। लेकिन मेंटेनेंस के लिए जो दांत निकालना है उसे रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। आपने एक दांत निकाला और रिप्लेस नहीं किया तो दूसरे दांत शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप जब चबाते हैं तो बाइट बराबर नहीं होता है, यानी मैंडिबल, नीचे का जो जबड़ा है वो लेफ्ट राइट चला जाता है, जिसकी वजह से मसल्स को स्पाज्म आता है। मसल्स के स्पाज्म से न्यूरोमस्कुलर पेन होता है, यहाँ से पीछे जाता है, पीछे नेक और शोल्डर में पेन, जिसको हम TMD कहते हैं।
तो एक दांत निकालने से हेडेक भी, सर दर्द भी होता है। मैंने मेरा मास्टर्स के लिए थीसिस किया, उसमें हमने ये देखा कि 39.9 40% लोगों को जो हेडेक था उनके मुंह में दांत रिप्लेस नहीं किए थे। जब आप दांत रिप्लेस नहीं करते तो खाने में बराबर आप चबा नहीं सकते, आप चबा नहीं सकते तो बराबर पचन नहीं होता है, पचन नहीं होता तो सब बीमारी चालू हो जाती है।